भगवान श्री हरि का जो कीर्तन होना था वो मोलनपुर में होना था। उस दिन रात्रि को जब तैयारी दिन में कीर्तन की जा रही थी तो महाराज जी ने बड़े भाव से कहा कि आज जोरावर नहीं आया। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कह दिया कि प्रभु आज तुम्हारे शिष्य जोरावर पर इतना बड़ा धर्म संकट है जो कभी नहीं हो सकता। मेरे हरि ने कहा क्या हो गया? जवाब दिया जोरावर की पत्नी को सर्प ने खा लिया प्रभु। महाराज जी ने कहा वाह, आज का यहां का कीर्तन रद्द। लेकिन जोरावर से कुछ भक्तों ने कहा कीर्तन में नहीं चलोगे? तो बस जोरावर ने रो के एक ही बात की, स्वामी से मेरी अरदास कह देना कि अब मैं किसी किधर का भी नहीं रहा। और जोरावर भाव से बिलखते हुए रो रहे हैं। परिवार संपूर्ण गांव निजामपुर इकट्ठा है। लेकिन मेरे प्यारे हरि ने उस कीर्तन को रद्द किया और संपूर्ण मंडली के जो लोग थे सबको लेकर निजामपुर में पदार्पण किया। जोरावर चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा जोरावर ये वही पत्नी है तुम्हारी जो हमारे लिए अपशब्द कहती है? जोरावर बोला प्रभु मेरी पत्नी ने आपको अपशब्द जरूर कहे लेकिन मैं कभी तुम्हारी शरण से अलग तो नहीं हुआ। मेरे प्रभु ने अपना सर से वस्त्र उतारा, उसके ऊपर डाला और कहा भैया अब तो कुछ नहीं, कीर्तन करो, हरि बोलो। अब तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। तरह तरह से कीर्तन झूम रहा है। लेकिन कीर्तन के बीच में ही मेरे प्रभु ने, नारायण हरि ने इतनी बड़ी कृपा कि बस कीर्तन संपन्न भी नहीं हो पाया मंत्र द्वारा। और तब तक वो पत्नी उठ करके अपने आप ही बैठ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाबा के चरणों में गिर गई। मेरे जीवन में मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपको बहुत गालियां दी हैं प्रभु, और आज मैं समझ गई कि आप एक साकार में श्री हरि नारायण के अवतार हैं। मेरे प्रभु हरि ने बहुत चमत्कार दिखाए। जैसे नारायण साकार हरि दिखा रहे, वही बहुत चमत्कार है मेरे प्रभु ने। ऐसे ऐसे चमत्कार, उन चमत्कारों को सुन के भ्रावती से बड़े बड़े कंकड़ गंगा को रोकने के लिए ले जा रहे थे वृद्ध लोग। बैलगाड़ी नहीं, लड़ियां थी जिनमें काठ के पहिए हुआ करते थे। एक बैल पछाड़ खा के गिर गया ऊपर, इतना बड़ा कंकर गिरा कि उसकी प्राण हत्या हो गई। बस महाराज वो गरीब कहने लगा ये 2 बैल थे, इन बैल से ही खेती थी महाराज, मैं तो किधर का भी नहीं रहा। मेरे हरि ने कहा रो नहीं, और उस बैल के कान पर मुंह लगा के कहा अभी बांध बना नहीं पूरा, और तूने अपनी सेवा खत्म कर दी, अभी तुझे बांध बनाना है, उठ खड़ा हो। मेरे प्रभु ने कान में कहा हाथ तुम्हारा, बैल उठ करके खड़ा हो गया। क्या नहीं किया मेरे हरि ने खादर में। जहां भक्ति है वहां परमात्मा है। अमीरों का पैसा नहीं लिया, गरीब के घर जाते थे, मुझे कुछ चंदा दे दो, मुझे बांध बनवाना है। गरीब कहता प्रभु है नहीं। कितना देगा? बोले कुछ नहीं, 5 पैसे बक्से में पड़े बस। तो मेरे हरि कहते कि वो 5 ही दे दे मुझे। और जिसका 5 पैसा मेरे प्रभु ने ले लिया उसके घर में समझ लो लौट करके माया भर गई। वो गरीब ही नहीं रहा, धनवान होता चला गया, विदुरानी की तरह। कृष्ण ने कहा मुझे साग है तो साग ही दे दे, साग ही खा लूंगा। 56 प्रकार के भोजनों को छोड़ के कृष्ण ने साग खाया। मेरे हरि बाबा ने अमीरों को छोड़ के गरीबों के घर के रोटी के टुकड़े खाए। ज्यादा गरीब है, रोटी को भी दुखी। जाते थे द्वार पर, अम्मा रोटी बन गई, बाबा अभी नहीं बनी है। अरे झूठ बोल रही है, तेरे घर में रोटी रखी बनी हुई। बाबा वो तो रात की है,
चाय बनाऊंगी बच्चों को वही दे दूंगी, आटा पीसूंगी तब खाना बनेगा। बाबा कहते तो रात की है तो उसे ही दे देना मुझे। बासी रोटी ली महाराज और कमंडल आगे किया, थोड़ा सा मट्ठा डाल दिया किसी ने, हरी बोलो, खाते जा रहे हैं, मट्ठा पिया, चल दिए महाराज, दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। जो संत इस भूमंडल पर आकर के 5 घर की भिक्षा नहीं करता वो संत कहलाने का अधिकारी नहीं है महाराज। मैं नहीं कह रहा, ये भागवत में लिखा है। जिसने अपने जीवन में साधुवाद अपना लिया और उसने भिक्षा को नहीं लिया, भिक्षा का मतलब गरीब के द्वार से भिक्षा लेना और उस गरीब को सुख शांति देना। जिसने भिक्षा नहीं की वो संत कहने का अधिकारी नहीं। महाराज धन की आड़ में तो सैकड़ों महात्मा बने डोले, वीआईपी नीचे गाड़ी है महाराज, अवसर आ रहा तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा बैठने को स्वामी जी को। अमीर लोग जुड़े, पैसा ही पैसा है महाराज। अब क्या है, अब गरीब के घर के कौन खाए? अमीर के पकवान के सामने परीक्षित महाराज गरीब के घर का कौन खाए? और गरीब के घर का खाएगा तो उसका कल्याण भी तो करना पड़ेगा, और अमीर के घर का खाएगा, कल्याण करो मत करो वो तो अमीर है ही। संत वही है जो हमारे आपके जैसे वहां गरीबों की पुकार सुन के और हमारे आपके जैसों को उद्धार की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण वही बाल लीला ब्रज में कर रहे हैं। भगवान चोरी करने उसी के घर जाते हैं। जो गोपिका दूध जमाती है रात को भगवान के भजन में लीन हो जाती है। ठाकुर जी सुबह आना, सुबह आके मेरे घर में चोरी से दही खाना और मैं तेरे दर्शन करके झांकूंगी और तेरे दर्शन करके मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान उसी के घर जाते हैं जो भक्ति भाव करती है। एक दिन कुछ गोपिकाएं हैं साथ में, एक गोपिका बोली आज कृष्ण मेरे घर आए। गोपिका कोई साधारण नहीं थी वो। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं और उनकी सेवा करने को गोपी ग्वाला बन जाते हैं। जितनी देवियां थी वो सब क्या थी? गोपिकाएं। और जितने ग्वाला थे वो कौन थे? सब देवता। वो देवियां हैं, वो देवता हैं। एक बोली तेरे घर क्यों आएंगे? बोले मेरे घर। दूसरी बोली तेरे घर नहीं मेरे घर आएंगे आज कृष्ण। चौथी कहने लगी मेरे घर। एक बोली देख मेरे घर इसलिए आएंगे। शीला बोली सुन बहना और श्यामा को दूध जमाओ है। उन मनमोहन के बुलाए दे गाँव में मन से कीर्तन गाओ। जवाब दिया वो बहना, मैंने कन्हैया को घर बुलाए दे, बोलो सारी रात कीर्तन करो है, वो मेरे घर आएंगे। तब तक दूसरी बोली ना, दूजी सखियों बोली उठी, मैंने कान्हा से लगन लगाई है। उन मन मोहन के खाइबे को मथुरा से मिश्री मंगवाई है। दूसरी ने कहा तेने भजन करो और देख मैंने तो भजन करके दही जमायो और वह कृष्ण को खाएवे के लो, मथुरा से मिश्री मैंने मंगवाई, आज तो मेरे घर आए। कृष्ण अचानक में कहीं से आ जाते हैं। उन गोपिकाओं की बात सुन के वाह, समझ गए कि भक्ति में डूबी हुई गोपिकाएं। अन्य धर्म के लोग मेरे कृष्ण की ओर उंगली उठा देते हैं, लेकिन कभी मेरे कृष्ण ने वो नहीं किया जो नारायण से अलग हटके किया। क्यों? लोग कहते हैं कृष्ण चोरी किया करते थे, मेरे प्रभु ने चोरी नहीं की। अगर आज 6-7 वर्ष को बालक काऊ को होए और पड़ोस में नई भाभी आई होए
और 6-7 वर्ष के बालक को घर में बिठाए के वो खीर पूड़ी दूध दही खवावे तो सास ननद को एक दिन ना 2 दिन ना तीसरे दिन गाली जरूर बहू को मिलेंगे। कौन लगता है ये तुम्हारा? सो इसे घर में बिठा के खिलाती हो, ये कौन है तुम्हारा? जितनी गोपिकाएं थी वो साध्वी थी, महात्माओं की पत्नियां, देवियां, अवतार, लेकिन सास और ननद के चक्कर में फंस के वो दुखी हो रही थी। कृष्ण को तो गालियां देती हैं ऊपर से, मेरे घर आ जाए बहुत मारूंगी लाला को, मटकी फोड़ गए हो अब आ जाए मेरे घर। लेकिन जब सास ननद नहीं होती हैं तब भाव से बुलाती हैं घूंघट में से, आ जाओ ना लाला, आ जाओ, बहुत सुंदर दूध जमायो। कृष्ण वादा करके आए तुम गोपिका बनोगी। त्रेता युग में जितनी देवियां संतों की जो पत्नियां थी ना, उन्होंने कहा कुछ सेवा का मौका मिल जाए तो कृष्ण भगवान राम के रूप में कह दिया द्वापर युग में गोपिका बनोगी, मैं कृष्ण बनूंगा, जितनी सेवा चाहो उतनी कर लेना, ये वरदान कृष्ण ने दिया। उसी के घर जाते हैं जो भाव से बुलाती है, और कृष्ण ही उसी के घर नहीं जाते। आजकल के जो गुरु हैं, आजकल के जितने भी महापुरुष हैं, वो उसी के घर जाते हैं जो उन्हें भाव से बुलाता है। वो जानते हैं कि कौन हमारा सेवादार भाव का है और कौन हमारा सेवादार भाव का नहीं है। जो भाव का है उस पर परमात्मा की कृपा आज भी है। और ये